उप मुख्यमंत्री माननीय दिया कुमारी जी हमारे बीच में हैं। उप मुख्यमंत्री माननीय प्रेमचंद बैरवा जी, संसदीय प्रमुख शासन सचिव वित्त वैभव गालरिया जी एवं एसीएस मुख्यमंत्री अखिल अरोड़ा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। मीटिंग में होंगे वो। आगे वाले कुछ ना कुछ फायदा तो उठाएंगे ही ना। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज की इस बजट की कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ कैबिनेट में मेरी साथी उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जिन्होंने आज बजट पेश किया है, ऐसी श्रीमती दिया कुमारी जी, कैबिनेट में मेरे दूसरे साथी और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, फाइनेंस सेक्रेटरी वैभव गालरिया जी, मेरे मुख्यमंत्री कार्यालय में एसीएस अखिल अरोड़ा जी, सभी मेरे पत्रकार भाई और बहनों, आज हमने 2025-26 का बजट विधानसभा में रखा है। हमने ये बजट हमारे द्वारा तैयार किए गए विकसित राजस्थान 2047 विजन दस्तावेज को धरातल पर उतारने के लिए एक एक्शन प्लान के रूप में तैयार किया है। हमारी सरकार ने हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मार्गदर्शित 3 कर्तव्यों के आधार पर है। पहला, तेज और स्थिर आर्थिक विकास। दूसरा, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, उनकी क्षमताओं का निर्माण करना, सबका साथ सबका विकास से प्रेरणा लेते हुए अपना बजट बनाया है। हमने संकल्प पत्र 2023 में 392 घोषणाएं की थी, जिन्हें 5 साल में पूरा करना था, लेकिन हमने 5 साल का इंतजार नहीं किया। हमने 2 साल में ही 282 घोषणाएं यानी कि 72% से अधिक को पूरा करके दिखाया है। इसी तरह बजट 2024-25 की 1277 घोषणाओं में से 1188 यानी 93% को धरातल पर लागू कर दिया है। पिछली साल के बजट की 1441 घोषणाओं में 1246 घोषणाएं यानी कि 86% को धरातल पर उतार दिया गया है। मेरे भाइयों, ये बजट हमारे 10 संकल्पों के साथ है। हमारा अवसंरचना का विस्तार, नागरिक सुविधाओं में सुधार, पर्यटन, कला और संस्कृति धरोहर, मानव संसाधन का सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, सुशासन
और डिजिटल परिवर्तन, कृषि विकास और किसानों का कल्याण, हरित विकास और पर्यावरणीय सहायता, औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन, और हमारा 4.3 ट्रिलियन डॉलर 2047 तक और 350 बिलियन डॉलर 2029 तक राज्य की जीडीपी का है। मित्रों, हमारा ये 26-27 का जो बजट है, में राज्य की जीएसडीपी 21,52,100 करोड़ रुपए होना संभावित है, जो वर्ष 23-24 से 41% से अधिक है। हमारे प्रयासों में राज्य की प्रति आय पहली बार प्रति व्यक्ति आय पहली बार 2 लाख पार किया है, यानी 2,02,349 रुपए कर गई है, जो वर्ष 23-24 से 21.15% अधिक है। वर्ष 26-27 का बजट साइज 6,10,956 करोड़ रुपए है, जो कि वर्ष 23-24 कांग्रेस के अंतिम वर्ष से 41% से अधिक है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पूंजीगत व्यय 53,978 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो कांग्रेस सरकार के अंतिम वर्ष 2023-24 से 2 गुना से अधिक है। हमारी सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा युवा नीति, कौशल नीति तथा रोजगार नीति लागू की गई है। हमने 4 लाख भर्तियों के संकल्प को पूरा करने की दिशा में जहां सरकारी क्षेत्रों में 1 लाख से अधिक नियुक्तियां दी हैं, वहीं निजी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं। वर्तमान में 1,43,000 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है। 1 लाख पदों पर भर्ती किए जाने की परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर आयोजन के लिए आरएसटीए, राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की जाएगी। ऑनलाइन टेस्टिंग सुविधा, टेस्ट सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जिससे कि हमारी परीक्षाएं पारदर्शी हों, जिनमें किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी नहीं हो, ये आगामी ध्यान रखते हुए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होगा जो युवाओं को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होगी। इसी तरह हमारी सरकार किसानों की आय बढ़ाने हेतु संकल्पबद्ध है। हमारे कार्यकाल में किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 76 लाख से अधिक किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 10,900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है। यमुना जल को शेखावाटी क्षेत्र तक लाने के लिए हम लगभग 32,000 करोड़ रुपए के कार्य प्रारंभ करेंगे। और यही नहीं, लगातार आप पानी के क्षेत्र में देख रहे हैं कि हमारी ईआरसीपी, जिसके हमने 26,000 करोड़ रुपए के कार्यादेश दे दिए, इसी तरह से आपने देखा इंदिरा गांधी गंगा नहर के लिए 4,900 करोड़ रुपए हमने उसके लिए दे दिए। इसी तरह से देवास स्कीम के लिए 1,000 करोड़ रुपए हमने दिए हैं। और हमारा जो पानी राणा प्रताप सागर ब्राह्मणी नदी से जो आना है, उसके लिए भी हमने डीपीआर बनाते हुए उसके लिए भी काम किया है। इसी तरह ईआरसीपी में हमारा बंदवाराठा से लेकर के ये काम हमारा चल रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि पानी के क्षेत्र में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र में बीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 4,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीबीजी रामजी योजना, जो ये कहते हैं कि इसको कौन करेगा,
हमने इसमें 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। इसलिए हमारा ये काम केंद्र और राज्य सरकार का 60-40 का रेशो है, उसमें हम काम करने वाले हैं। हमने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य हेतु 32,526 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, जो वर्ष 23-24 से लगभग 53% अधिक है। और इसी क्षेत्र में आपने देखा होगा कि बच्चों के लिए हमने हमारा JK लॉन हॉस्पिटल में 500 बेड का IPT टावर बनाने का काम किया है। 200 बेड का हमने RUHS में किया है। इस तरह से हम चिकित्सा के क्षेत्र में भी लगातार काम कर रहे हैं, वो हमने जिसमें दिया है। प्रदेश के विद्यार्थियों को बेहतर गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान को बढ़ाते हुए लगभग 69,000 करोड़ रुपए किया है, जो कि वर्ष 23-24 से लगभग 35% अधिक है। हमारे विद्यार्थियों के बेहतर लर्निंग लेवल के लिए हम 400 स्कूल्स को CM राजस्थान इनोवेशन स्कूल और ऑफ एक्सीलेंस के रूप में क्रमोन्नत करेंगे, जिसके लिए हमने 100 करोड़ रुपए के प्रावधान किया है। गत वर्ष प्रदेश का प्रथम ग्रीन बजट प्रस्तुत किया था। इस वर्ष 33,476 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष से 20.81% अधिक है। इस वर्ष सभी जिला मुख्यालयों पर नमो नर्सरी, पंचायत समिति मुख्यालयों पर नमो पार्क स्थापित किए जाएंगे। साथ ही 16 जिलों में ऑक्सीजोन भी स्थापित किए जाएंगे। जिला स्तर पर रूरल वुमेन BPO की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत महिला SHG को दिए जाने वाले ऋण की सीमा 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए की है। और इसी तरह हमने जो हमारी राजीव काकी बहनें हैं, जिनको 1 लाख रुपए मिलता था, उनका भी बढ़ा करके हमने 1 लाख से 1.5 लाख रुपए किया है। ये BBG रामजी के अंतर्गत 100 दिवस के स्थान पर 125 दिन रोजगार देने का प्रावधान किया है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा हमने 4,000 करोड़ रुपए बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार, आपने देखा है कि हम काम कर रहे हैं, और हमारा जो बजट का प्रावधान है वो आम जन को देखते हुए, जो हमारे युवा, महिला, किसान, गरीब, उसे लेकर के है। और लगातार आपने देखा है कि राजस्थान में, राजस्थान के अंदर 35,000 करोड़ रुपए के MOU हुए थे, 8 लाख करोड़ रुपए के जमीन पर उतरे। इसे देखते हुए हमने युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कि वो नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले भी बने, इसके लिए हमने 10 लाख रुपए का प्रावधान हमने युवाओं को रखा है कि 10 लाख रुपए तक का वो लोन ले सकते हैं, और उसकी गारंटी भी सरकार दे रही है। उसमें भी हमने ब्याज की छूट उनको दी है। हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान का युवा आगे आकर के, क्योंकि राजस्थान बहुत पोटेंशियल है, इसलिए वो आगे आए। आपने देखा है कि हमने नए प्रावधानों में, चाहे हमारा पर्यटन का क्षेत्र हो, शेखावाटी का क्षेत्र हो, हमारा जैसलमेर जो हमारा खुड़ी का इलाका है, जैसलमेर बाड़मेर रेगिस्तान का जो हम देखते हैं डेजर्ट, वहाँ के लिए हमने किया है। हमने उदयपुर से लेकर के बांसवाड़ा तक, क्योंकि वहाँ भी हमारा पोटेंशियल है, तो उसके लिए हम लगातार कर रहे हैं, ये भी हमने किया है। और आपने देखा होगा हमारे राजस्थान में मिनरल्स भी हैं, 85 प्रकार के मिनरल हैं, तो उसमें भी हमने एक्सप्लोर के लिए उसमें भी हमने प्रावधान किया है कि हमारे युवा आएंगे और उसमें भी काम करेंगे, तो हमारे राजस्थान की ग्रोथ और अच्छी बढ़ेगी। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, वैसे तो लगभग 2 घंटा 50 मिनट 54 मिनट का हमारा बजट था,
शायद मैं पूरी बातें उसमें नहीं रख पाऊंगा, आप सभी देखेंगे। और अभी हमारा तो रिप्लाई भी आएगा हमारी वित्त मंत्री जी का, फिर हमारा भी रिप्लाई आएगा। हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार राजस्थान के गरीब किसान, युवा और महिला के लिए समर्पित है। हमारे राजस्थान को विकसित राजस्थान हम कैसे बनाएं, इसके लिए समर्पित है। कई लोग कहते हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे छोटे छोटे प्रावधान हैं जो हमने बजट में उनका निर्धारण किया है, वो आम व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए है, और आम व्यक्ति कैसे हमारा आगे बढ़ सकता है उसके लिए है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता ने जो हम पर भरोसा किया है और हमारा जिस संकल्प पत्र के साथ हमारी सरकार आई है, हम एक एक वायदे को भी पूरा करेंगे और राजस्थान की जन आकांक्षाओं को पूरा करते हुए हमारी सरकार पूरी तरह से काम करेगी। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप सभी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। अब किसी के मन में कोई प्रश्न है इस बजट से संबंधित तो वो हाथ खड़ा कर दें, हिरेन जी उनका नाम लेके। रोशन जी सवाल। क्या मानते हैं कितना जरूरी है ये? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसमें हम पूरी तरह से सुदृढ़ हमारी सरकार है कि हम किसी भी तरह से नशे का जो आ रहा है इसको हर कीमत पर रोकेंगे। इसीलिए हमने उनका प्रावधान बजट में किया है और हम इसमें आगे भी बहुत कुछ करने वाले हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी करने वाले हैं जो नशे के कारोबार में जुड़े हैं, और हम उनको भी जिस तरह से एक हम कई संस्थाओं से मिलकर के हमारी योजना बन रही है कि हम विद्यालय, महाविद्यालय, स्कूल और जहां हमको लगता है वहां उसमें भी हम सरकार और समाज के साथ मिलकर के कई प्रोग्राम चलाने वाले हैं। इंडिया टीवी से मनीष भट्टाचार्य जी। लेकिन एनटीए के तर्ज पर जो ये स्टेट टेस्टिंग एजेंसी जो बनाई जा रही है, ये परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए कैसे काम करेगी, कितना प्रभावी सिद्ध होगा? स्टेट टेस्टिंग एजेंसी जो है एनटीए के तर्ज पर। हाँ, देखिए इसमें क्या है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे हम ये बढ़ाना चाहते हैं कि विद्यार्थियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। अभी मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि पिछली बार मैंने कई बार ऐसी छुट्टियां जो आवश्यक थी उनको किया, क्योंकि रविवार शनिवार में परीक्षा भी पूरी नहीं होती है और वहां का कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसमें परेशानी आती है। अभी तो मुझसे कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं जो वहां बड़ी संख्या हो, और ये हम मिलकर के पहले संभाग केंद्रों पर जाएंगे और उसके बाद हम जिला केंद्रों तक उस पर जाएंगे, जिससे कि विद्यार्थी को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। ऑनलाइन पेपर हो जिससे पेपर लीक की घटनाएं भी नहीं हो और उसमें पारदर्शी तरीका से हमारी परीक्षाएं हो सकें और हमारा जो टैलेंट युवा है विशेषकर उसको मौका मिल सके, इसके लिए हम ये कर रहे हैं। ऐश्वर्य प्रधान जी। कांग्रेस ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कांग्रेस ने 4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व की। एक तो उन्होंने कहा कि आपका पानी 10 बार बदला गया और उप मुख्यमंत्री जी का 10 बार पानी बदला गया, पानी पीने का गिलास। फिर उन्होंने कहा कि 3 मंत्री सो रहे थे। दूसरी बात एक और उन्होंने बोली कि रामगंज मंडी में भी एक मेंटल हॉस्पिटल खोला जाना चाहिए। फिर उन्होंने एक बात बोली, ये सारी बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यमुना जल के लिए अभी तक डीपीआर ही नहीं बनी और रिफाइनरी का जिक्र ही नहीं आया इस बजट। देखिए, मैं 2 बात आपसे कहना चाहता हूं। कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जिनमें समय लगता है और हम लगातार हम यमुना जल पर काम कर रहे हैं, और मैं आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि इसमें हरियाणा और राजस्थान दोनों में पूर्ण रूप से समझौता इसमें हुआ है। हमारी सहमति दोनों की बन गई है। परसों CR पाटिल जी हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आए थे, उन्होंने भी बताया कि दोनों की हमारी सहमति, उनका भी सहमति पत्र हमारा भी हो गया, डीपीआर हमारी। और इसीलिए हमने 32,000 करोड़ रुपए यमुना के प्रावधान उसमें हमने बजट में रखा है। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं, जिन्होंने सबसे ज्यादा इस प्रदेश पर राज किया, उनको क्वेश्चन करने का कोई हक नहीं है कि जो वो कुछ नहीं कर पाए। आलोक खंडेलवाल भास्कर से। नमस्कार सर, मैं जानना चाहता हूं कि राजस्थान की जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि बहुत कम अभी पोजीशन बहुत ख़राब है,
तो फाइनेंशियल कंडीशंस को दुरुस्त करने के लिए बजट में ऐसी कौन सी चीज की गई है जिससे राजस्व बढ़े स्टेट का? देखिए, मैं आपसे दो बात कहना चाहता हूं। राजस्थान अपने आप में पोटेंशियल है, और आपने अभी देखा होगा, पिछले दिनों मैंने आपको विधानसभा के अंदर भी जब मैं राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोल रहा था तो उसमें मैंने रखा कि राजस्थान में ये देख लीजिए आप कि हमने 8,000 करोड़ रुपए का घाटा कम किया है, पहली बार। मैं आपको 3-4 सेक्टरों के नाम लूं तो अगर आपको लगेगा कि वो 25 साल और 30 साल में पहली बार वो लाभ में आए हैं। चाहे मेरा डेयरी हो, चाहे मेरा रोडवेज हो, और चाहे बिजली के अंदर भी मैं थोड़ा सा उसमें आगे हम बढ़े हैं, तो ये सेक्टर हमारे पहली बार आगे आए हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान में दोनों तरह से काम करना है, और जिसको हम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से राजस्थान की फाइनेंशियल स्थिति है वो बेहतर होती जा रही है, और आगे आने वाले समय में बेहतर होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया से शोएब। थैंक यू सर। जो आज बजट में स्कूल्स का जो रिपेयर के लिए जो बजट पास हुआ उसमें बताया गया है कि 2500 स्कूल्स को रिपेयर करने के लिए 550 करोड़ का बजटरी एलोकेशन किया गया इसमें सर। लेकिन इस फिगर को हम देखें और कंपेयर करें कि जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने कुछ दिन पहले अभी विधानसभा में एक रिप्लाई में कहा था कि 41,000 स्कूल्स जो हैं वो रिपेयर मांग रहे हैं, 3500 स्कूल्स ऐसे हैं जो कि अनसेफ हैं। तो सर ये 2500 स्कूल्स क्या आपको लगता है काफ़ी रहेंगे? इतने बड़े जो स्कूल्स को, यानी कि 41,000 स्कूल्स को रिपेयर चाहिए, सर ये कहाँ तक मतलब जो है बैलेंस बना पाएगा? थैंक यू। देखिए, उसमें आप जब बजट में देखेंगे तो आपको प्रावधान अपने आप महसूस कर लोगे। उसमें नए स्कूल बनने हैं उनके लिए हमने अलग दिया है। जो नए स्कूल की संख्या हमारी जो है उसके लिए 400 करोड़ रुपए हमने उसके लिए दिया है। नए स्कूल जो बनने वाले हैं उसमें से ही वो कम होंगे। और ये 550 करोड़ रुपए हमने रिपेयर के वो दिए हैं जिनका तकमीना बनवा करके हमने लिया है। आपको मैं एक विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान के अंदर हमने उन बिल्डिंगों को भी लिया है, उनको चिन्हित किया है। आपको जाकर के लगेगा कि ये आप क्या कर रहे हैं, आज तक किसी ने नहीं किया। ऐसी बिल्डिंग राजस्थान में खड़ी है जिनका उपयोग नहीं हो रहा है, ऐसी 13,000 बिल्डिंगों को हमने छांटा है। 13,000 बिल्डिंग राजस्थान के अंदर हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है। हमने उसकी उपयोगिता देखते हुए उनकी भी मरम्मत होगी, आवश्यक होगा उसमें उसको भी करेंगे और ये भी करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान के जितने भी स्कूल हैं हम उनको पूरी तरह से रिपेयर करते हुए, जहां नए की आवश्यकता है वहां नए बना रहे हैं, जहां पुराने की आवश्यकता है उसको रिपेयर कर रहे हैं, जहां हमारी बिल्डिंग खड़ी हुई है उनमें उनको हम शिफ्ट भी करेंगे। अंतिम सवाल की ओर हम जा रहे हैं। लास्ट 2 सवाल लेंगे, पंकज सोनी जी और उसके बाद लाल सिंह जी। मुख्यमंत्री जी, वेतन आयोग की बात करिए, 8वें वेतन आयोग की, 8वां वेतन आयोग जो जिसकी बात करिए कमेटी गठन की बजट में, तो ये क्या केंद्र की जैसे टाइम बाउंड इसकी रहेगी कि कितने समय में रिपोर्ट देगी कर्मचारियों को वेतन आयोग देने के लिए? ये तो कमेटी है, तुरंत कमेटी रिपोर्ट देगी। ये तो उसके लिए है, जब 8वां वित्त आयोग आ रहा है तो उसकी रिपोर्ट तो देनी ही देनी है। नहीं, केंद्र से पहले स्टेट की रिपोर्ट रहेगी या केंद्र के बाद अब उसका अनुसरण होगा? देखो, इसका जो रूल्स है उसके आधार पर होगी। केंद्र की अगर उसमें कोई समायत होना होगा तो उसको करेंगे, अगर उसमें अपना ही अपना होगा तो हम उसको करेंगे। वो तो दोनों की एक दूसरे से मिलकर की होती है। एक मिनट मुकेश जी, एक क्वेश्चन ओके, अब हम समापन की ओर हैं। लास्ट क्वेश्चन है। सिम साहब, मेरा पूरे बजट को लेकर एक बात करनी थी, क्योंकि अगर हम जो बजट कवरेज कर रहे हैं इन दिनों में, हम पहले कवर करते थे, सुनने में आता था राजस्थान पर इतना कर्ज है, हर व्यक्ति पर इतना कर्ज आ रहा है, राजस्थान कर्ज में डूब रहा है। लेकिन आपके आने के बाद जो परिवर्तन हमने नोट किया है,
आखिर क्या मैकेनिज्म आपका है, क्या मूल मंत्र है कि ये चीज अब कम होती जा रही है? हम राजस्थान को बेहतर कर रहे हैं, योजना ला रहे हैं, लेकिन ये अब चर्चा नहीं होती कि कर्ज में डूब रहा है राजस्थान या व्यक्ति पर कर्ज ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये क्या मैकेनिज्म आपका है, क्या मूल मंत्र आपका है? देखिए, मैं आपको दो बात बताना चाहता हूं। मैंने पिछले उसमें जिक्र किया था दो बातों का। एक तो पता लगता है महंगाई दर से, तो मैंने उस दिन बताया था महंगाई दर किस तरह से घट करके नीचे आई है और 0.81 आई है, 6.5 से ऊपर थी, फिर 4.44 हुई, 4.44 और उसके बाद 0.81। ये क्या आधार मानते हैं? इसी तरह से 8,000 करोड़ रुपए का, जैसा मैंने बताया, कर्जा कम हुआ। इसी तरह से प्रति व्यक्ति इनकम पहली बार 2 लाख को क्रॉस की है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि राजस्थान किधर जा रहा है। और मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने देखा होगा आज 2-3 घोषणाएं और हमने की हैं, क्योंकि हम उसको रोकना चाहते हैं जो राजस्थान की गाड़ी कमाई जिसको देनी होती है उस पर नहीं पहुंचती है। हमने डीबीटी के माध्यम से किया है, आपको पता हो। हम हर चीज को डीबीटी पर ला रहे हैं जिससे कोई उसका बिचौलिया नहीं हो, जिससे कि वो जिस व्यक्ति को जिस की आवश्यकता है, जिसको सरकार दे रही है, उसको सीधे खाते में पहुंचे। अब तक क्या होता था, बजट की शायद बड़ी होगी, कुछ और होगा, लेकिन उसकी कितना उस तक पहुंचता था। हमने कहा है कि हम अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, हर योजना का लाभ उस तक मिले, किसान को, युवा को, मजदूर को, जो भी आवश्यकता है हमारी, उनको पूरी तरह से मिले। इसलिए हम उसकी तरफ भी बढ़ रहे हैं। आप चिंता मत करिए, राजस्थान निश्चित रूप से विकसित भारत और विकसित राजस्थान, उत्कृष्ट राजस्थान, और जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे, ये मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।